नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल अभी और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त पूजा कपूर। इनकम टैक्स को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हुई हूं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ खास इस पे फेरबदल हुए हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत जल्दी ही होने वाली है। अब किसी की कमाई टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो तो उन लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना होता है। वर्तमान में देश में इनकम टैक्स दाखिल दो रेजिम के हिसाब से होता है, पुराना टैक्स रेजिम और नया टैक्स रेजिम। अगर कोई शख्स नए टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे 7 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स में छूट मिल सकती है। हालांकि नए टैक्स रेजिम में इन्वेस्टमेंट का लाभ नहीं उठाया जा सकता। वहीं अगर कोई पुराने टैक्स रेजिम के मुताबिक टैक्स दाखिल करता है तो उसे 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा। वहीं पुराने टैक्स रेजिम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के वक्त लोग इन्वेस्टमेंट का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे में अगर पुराने टैक्स रेजिम से ITR दाखिल करते वक्त इसका इनकम टैक्स छूट का फायदा लेना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2022 और 2023 की समाप्ति हो जाएगी और 1 अप्रैल 2023 से वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अगर आपको वित्त वर्ष 2022 और 2023 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त पुराना टैक्स रेजिम में टैक्स छूट का फायदा चाहिए तो आपको 31 मार्च 2023 तक कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर करना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत सुझाए गए माध्यमों में इन्वेस्टमेंट करने का टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। ऐसे में वित्त वर्ष 2022 और 2023 के लिए इनकम टैक्स का छूट का फायदा उठाने के लिए 31 मार्च 2023 तक कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करना काफी जरूरी है। इसके लिए सिर्फ 2 ही दिन का वक्त बचा है। 1 अप्रैल 2023 के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट का लाभ वित्त वर्ष 2022 और 2023 के ITR में नहीं ले पाएंगे। तो ये थी इनकम टैक्स को लेकर खास जानकारी। फिलहाल देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रखिए हिमाचल अभी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।